नवजीवन वृद्धाश्रम के उद्घाटन पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। राजधानी लखनऊ के मनोकामना पंचमुनि और सिद्धिधाम के सभापति डॉक्टर सुधीर राजपाल और उप सभापति उनकी धर्मपत्नी संगीता राजपाल के द्वारा आज नवजीवन वृद्धाश्रम का प्रारंभ किया गया। ये लोकार्पण माताजी स्व राजकुमारी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। इनके अनुसार भारत वर्ष में पश्चिमी सभ्यता के आने से सनातन धर्म को जो हानि हुई है उसमें परिवार का विघटन एक बड़ी हानि है। परिवार का विघटन में हमारे बुजुर्गों को सबसे पहले ज्यादा यातना, तिरस्कार और घरेलू हिंसा तक झेलनी पड़ती है। यदि सभी परिवार सनातन की राह पर चले तो भारतवर्ष में एक भी वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु दुर्भाग्य है कि वृद्धाश्रमों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि लोगों को सनातन धर्म की सहायता महानता के विषय में बढ़कर और पारिवारिक समझौता कराकर वापस अपना परिवार दिलाया जा सके। आज राष्ट्रीय परिवार दिवस के दिन माताजी राजकुमारी के प्रथम पुण्यतिथि पर हम नवजीवन परिवार का निर्माण कर रहे हैं। हमारे ट्रस्ट मनोकामना आर्य सिद्धिधाम ट्रस्ट ऐसे वृद्ध माता पिता को सम्मान करते हुए उन्हें आश्रय देगी। नवजीवन वृद्धाश्रम वास्तव में उन्हें नया जीवन देने का काम करेगी। अभी हमारा वृद्धाश्रम की सीमा 25 बेड की है, किंतु जल्दी ही हम इसे 50 बेड की कर देंगे और गंगाखेड़ मोहनलालगंज स्थित हरि सिद्धि धाम में जल्द ही नई शाखा खोली जाएगी, जिसमें बेडों की संख्या 100 तक हो जाएगी। हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि यदि कोई आपको साथ नहीं दे रहा है, हमसे संपर्क करें। नवजीवन वृद्धाश्रम मनोकामना मंदिर दुर्गापुरी नीलमथा सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोलकर की रिपोर्ट। बात की सुधीर राजपाल जी की धर्मपत्नी से। इस 21वीं सदी में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं और इनके साथ काफ़ी सारे लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। मैं इस कदम को लेके ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी सोच है हमारे परिवार की, और ऐसी ही सोच अगर पूरे समाज की, पूरे हिंदुस्तान की हो जाए तो हमारे पूजनीय माता पिता भगवान की तरह पूजे जाएं अपने घरों में, क्योंकि ईश्वर के बाद अगर पूजनीय है तो वो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता, और उनका तिरस्कार करने की जगह उनको घर में मान सम्मानित करके इज्जत देके, क्योंकि उन्हीं की ही देन है जो हम जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, जिस समय हम खड़े हैं, तो उन्हीं की ही देन है, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो बड़े बुजुर्गों के साथ किया जाता है, और बस इतना ही कहना चाहूँगी। पुण्यतिथि के अवसर पर नवजीवन वृद्धाश्रम का आज उद्घाटन होने जा रहा है। कैसे सर अपनी ये सोच रखी कि इस वृद्धाश्रम का निर्माण करें? भारतवर्ष में सनातन धर्म पे जो कुठाराघात होता है पश्चिमी सभ्यता अपनाने के कारण, परिवार में जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, बड़ी यातना झेलनी पड़ती है बुजुर्गों को। कई बार हम ये देखते हैं कि इस हद तक के हो जाता है कि मारपीट तक होती है बुजुर्गों के साथ। उन सब चीज़ों को समाज में देखते हुए हमने आर्य सिद्धि धर्मार्थ ट्रस्ट जो हमारी चलती है उसके द्वारा सनातन का प्रचार हम करते हैं। सनातन में लोगों को वापस दिलाते हैं जो लोग गए थे, और सनातन में ही ये है कि बुजुर्गों की सेवा करना, उनका सम्मान करना, सब सनातन परिवार ही असली परिवार होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से लोग माँ बाप को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, परेशान करते हैं, हम अपने संस्था के द्वारा, अपने ट्रस्ट के द्वारा लोगों को यहाँ रखेंगे और निःशुल्क उनका खाना पानी, कपड़ा, रहना सहना, पूजा पाठ, हर तरीके से सब उनका हम लोग करेंगे। कितने लोगों की क्षमता का आश्रम है? अभी ये 25 लोगों की क्षमता से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी 9 कमरे और बनने वाले हैं, 50 हो जाएगा।
और 100 लोगों की क्षमता का हम आश्रम कर रहे हैं गंगाखेड़ा दैयर में, वो भी शीघ्र गति से शुरू होने वाला है। और उद्देश्य वही है, समाज सेवा, लोक कल्याण, इसी के द्वारा हमारे सरकार काम करती है। क्या कोई औपचारिकता रही इस आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए? नहीं, औपचारिकता ये है, देखिए कोई व्यक्ति आता है तो पहले तो उसका वेरिफिकेशन होगा पुलिस के द्वारा। उसके बाद यदि वो किसी तरीके से बीमार है तो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होगा और स्वस्थ व्यक्ति करके ही हम अपने आश्रम में लेंगे। उसके लिए हमको कई संस्थाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे अस्पताल है, पुलिस है, इन सबके सहयोग से हम पूरा काम कर पाएंगे, जिनसे उनको किसी तरीके कोई कष्ट ना हो। सारी चीज़ें औपचारिकता पूरी करने के बाद में हम दाखिला देंगे निःशुल्क। आपने इस आश्रम की शुरुआत करी, इसके माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया? समाज को संदेश ये है कि सभी लोग अगर